नमस्कार दोस्तों, ट्रंप ने ऐलान कर दिया है सीज फायर का इजराइल और ईरान के बीच में। कल रात जो हुआ वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोई वार्निंग नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सीधा ईरान ने 12 मिसाइलें दाग दी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर। और इसको लेकर फिर अमेरिका बाहर आया और अमेरिका ने दावा किया कि हमने ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली है। एक ही मिसाइल जो कि जमीन पर गिरी और ना कोई डैमेज हुआ है ना कोई कैजुअलिटी हुई है। लेकिन असली गेम इसके बाद शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और बोले कि बधाई हो, सीज फायर हो गया है। इसका मतलब ये कि मिसाइलें अभी भी गिर रही है और ये कह रहे हैं कि शांति स्थापित हो गई है। ट्रंप की ये स्टेटमेंट आते ही ईरान ने फूल और साफ कर दिया कि ये झूठ है, कोई सीज फायर नहीं हुआ है। ईरान के न्यूज चैनल और उनके ऑफिसर साफ बोल रहे हैं कि ट्रंप फेक क्लेम कर रहे हैं। और अगर इजराइल की बात करें तो नेतन्याहू भी चुप है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से भी कोई सीज फायर कंफर्मेशन नहीं है। उल्टा हर घंटे अपडेट आ रहा है कि ईरान मिसाइलों से फिर भी अटैक कर रहा है। ईरान की ओर से अभी भी मिसाइल अटैक जारी है। अब इसको लेकर सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने सिर्फ अपने हिसाब से ही सीज फायर का ऐलान कर दिया, किसी से भी बात नहीं की? असल में ये कहानी यही नहीं रुकती है। इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है और वो तेल की कीमतों को लेकर है। अगर ये जंग लंबी चलती है तो मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई रुक सकती है, तेल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे और महंगाई बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर अमेरिका की इकोनॉमी पर पड़ेगा। ये सब देखकर एक बात तो क्लियर है कि ट्रंप को चिंता ये नहीं है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। असल में उनका डर था कि तेल की कीमतें ना बढ़ जाएं, क्योंकि देखें तो पूरे इस युद्ध में अमेरिका ने क्या अचीव किया, तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी जिंदा है और ना ही ईरान ने कोई रिजिम चेंज भी किया। इजराइल को भी कोई बड़ी स्ट्रेटजी विन नहीं मिली। तो फिर सीज फायर क्यों? क्योंकि ये पूरी स्क्रिप्ट शायद एक मकसद से लिखी गई है कि तेल की कीमतें नीचे खींचने के लिए, और इसका असर भी दिखा। क्रूड ऑयल में 6% की गिरावट आई, ग्लोबल मार्केट में बाउंस आ गया और इधर भारत जैसे देशों को भी फायदा मिल गया। ट्रंप का अगला गेम क्या है, तो वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि 12 डे वॉर, मिडिल ईस्ट में जीत हासिल की। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, तो ग्राउंड पर तो ईरान अभी भी मिसाइलों से हमला कर रहा है और इजराइल के कई रिहायशी इलाकों में नुकसान हो चुका है। सायरन बज रहे हैं। नेतन्याहू ने भी अभी तक एक शब्द नहीं बोला। तो क्या ये सच में सीज फायर है या फिर बस एक पॉलिटिकल स्टंट? वही डिफेंस एनालिसिस कह रहे हैं कि ये युद्ध विराम नहीं है, बस एक पॉज है। और इसी पॉज को ट्रंप ने एक बड़ी जीत के तौर पे दिखाना शुरू कर दिया है। और बेचारा कह रहा है कि मैंने दोनों देशों को शांति की राह पर ला दिया है। अब देखना होगा कि इसको लेकर इजराइल क्या कहता है, क्योंकि जनता अब पूछ रही है कि हमें मिला क्या? ना ईरान का प्रोग्राम रुका और ना ही थमा, तो फिर ये सीज फायर क्यों? अब आने वाले समय में बहुत कुछ सामने आने वाला है, वो भी देखना होगा। जंग अभी भी पूरी तरीके से रुकी नहीं है, ईरान अभी भी एक्टिव है। अब आगे देखना होगा कि इसको लेकर इजराइल क्या रिएक्ट करता है।